नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार कर्या प्रदान। कया कम आबादी वाला शहर में संसाधना री कमी रे बावजूद स्वच्छता मित्रारो प्रयास सराहनीय। स्वच्छता रा खेतर में चोखो काम करवा खातर डूंगरपुर ने कर्यो गयो सम्मानित। 20 से 50,000 री जनसंख्या वाला शहरारी श्रेणी में डूंगरपुर ने मिलियो सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुरा दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन ने कर्या संबोधित। किया 8,50,000 कोऑपरेटिव रे जरिए 31 करोड़ लोग जुड़िया सहकारिता सु। प्रदेश भर में सहकार और रोजगार उत्सव कार्यक्रम किया गया आयोजित। नवनियुक्त कार्मिका ने दिया गया नियुक्ति पत्र। और प्रदेश का पूर्वी इलाका में आज भारी बिरखा उबारी संभावना। मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में भारी बारिश की दी चेतावनी। मैं हूं थाकी सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान कर्या। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से ऊपर री आबादी वाला शहर में इंदौर ने प्रथम पुरस्कार, सूरत ने दूसरो, नवी मुंबई ने तीसरो और विजयवाड़ा ने चौथो पुरस्कार मिलियो। इन बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार री थीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल माथे केंद्रित रही। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राष्ट्रपति विजेतावा ने बधाई देनी और कहा के कम आबादी वाला शहरा में संसाधना री कमी रे बावजूद स्वच्छता मित्रारा प्रयास सराहनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। सुपर स्वच्छ लीग शहर की 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंदौर को प्रथम पुरस्कार, सूरत को दूसरा, नवी मुंबई को तीसरा और विजयवाड़ा को चौथा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा स्वच्छ शहर पुरस्कारों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अहमदाबाद सबसे टॉप पर रहा, जबकि भोपाल दूसरा और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में नोएडा को पहला और चंडीगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार की थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि कम आबादी वाले शहरों में संसाधनों की कमी के बावजूद स्वच्छता मित्रों के प्रयास सराहनीय हैं। की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छता रा खेतर में उत्कृष्ट काम करवा खातर डूंगरपुर ने सम्मानित कर्या। कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा या पुरस्कार ग्रहण कर्या। 20,000 से 50,000 री जनसंख्या वाला शहरी श्रेणी में डूंगरपुर ने सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार मिलियो। पुनः जोरदार तालियां सभा की ओर से शुभकामनाएं देते हैं सभी विजेताओं को। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव समारोह में शिरकत कर्या। इन दौरान वणा सहकारिता और युवा सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनावारी शुरुआत कर्या। अमित शाह राजस्थान पुलिस रा 100 वाहना ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या।
कार्यक्रम के दौरान सरकारी नौकरी पावा वाला 8000 युवाओं ने नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय मंत्री 500 मीट्रिक टन क्षमता वाला 24 अनाज गोदाम और 64 मिलेट्स केंद्र रो वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर्या। इनके साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना रीते 1400 गोपालका ने 12 करोड़ रुपया रा ऋण बांटा गया। इन मौके केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहा कि लाडला 100 बरसा माए सहकारिता देश रा विकास माए घणो योगदान दियो है और आ बाड़ा 100 बरस सहकारिता रहा है। उन्होंने कहा कि 8,50,000 कोऑपरेटिव रे जरिए 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़िया है। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में डबल इंजन री सरकार गरीब और युवा खातर काम कर रही है। 120 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेट्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन, ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। देश सहकार से समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। इसका महत्व पूरी दुनिया को समझाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश में 8.5 लाख सहकारी समितियों का व्यापक नेटवर्क देश भर में लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सहकारिता का बोलाबाल है और एक निम्न स्तर से लेकर हाई स्तर तक सहकारिता का बहुत जबरदस्त बोलाबाला है। आम किसान, युवा सबको लाभ मिल रहा है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जिन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे रखा है और आज अगर हम मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है। महिलाओं को बहुत ही सम्मान के साथ और उनका जो भी है उनको सम्मान दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में आप देखिए कि हर बड़े बड़े पदों पर हमारी महिलाएं बैठाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 रा उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कार्यक्रम रखा गया। इन दौरान जयपुर रा दादिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा कार्यक्रम रो वर्चुअल माध्यम से प्रसारण किया गया। झालावाड़ में रखा गया जिला स्तरीय सहकार रोजगार उत्सव कार्यक्रम के दौरान नव चयनित 123 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दिया गया। वटे ही डीडवाना रा मलियान सूर्य मंदिर सभागार में रखा गया कार्यक्रम में 40 से ज्यादा युवाओं ने नियुक्ति पत्र बांटा गया। दूजी गानी सीकर रा जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय सहकार रोजगार उत्सव जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा री अध्यक्षता में रखो गयो।
कार्यक्रम के दौरान 396 नवनियुक्त कार्मिका ने नियुक्ति पत्र दिया गया। सलुंबर माए जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और विधायक शांता मीणा री अध्यक्षता में कार्यक्रम राख्यो गयो। इन दौरान नवनियुक्त कार्मिका ने नियुक्ति पत्र बांटा गया। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। स्टाफ कोने से आए मेरा आयुष नर्स कंपाउंडर में सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हम यहाँ रोजगार मेले में आए और हमें यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यही कहना चाहूँगी कि सरकार के थ्रू जो ये रोजगार मेला रखा गया है और इसमें हमें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूचना सहायक में सिलेक्ट हुई हूँ और आज यहाँ पे राजस्थान रोजगार मेला है। इसमें कलेक्टर साहब द्वारा हमें नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके लिए हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आभार व्यक्त है और उनको धन्यवाद देते हैं। मेरा सिलेक्शन फार्मासिस्ट में हुआ है। मैं बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सहकार से समृद्धि के टाइटल के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 है, उसके अवसर पर हमारा सहकार एवं रोजगार उत्सव हुआ है। आपने देखा ही होगा, माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जयपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। यहाँ से भी हमारे सहकारिता विभाग और डेयरी फेडरेशन से काफ़ी लोग गए हैं वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर भी इसी उद्देश्य से जो जिनको रोजगार दिया गया है, करीब 400 से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और घटता जंगला ने फिरू विकसित करवा खातर विशेष कार्य योजना बनाई गई है। ए रीते जापान री मियावाकी पद्धति ने अपनायो जा रही है। दौसा जिला में हरियाणो राजस्थान अभियान रीते मियावाकी पद्धति शू पौधारोपण कर जंगला ने विकसित करियो जा रही है। जिला में 240 जगह माथे इन पद्धति शू जंगल विकसित करवारी योजना तैयार करी गई है। इनमें हर 3 फीट माथे एक पौधो लगायो जावे या पौधो इन तैयार करिया जावे है कि वे दूजा ने प्रभावित करिया बिना ही प्रतिस्पर्धा शू पड़े है। तारबंदी भी इस बार ली गई है। पानी देने का सिस्टम भी किया गया है और एक मियावाकी पद्धति जो कि जापानी टेक्निक है, जिसमें पेड़ को क्लोज पास लगाया जाता है, जिससे पेड़ कम समय में अधिक हाइट गेन करता है। उस पद्धति से हमने लगाया गया है। इसके अलावा इसी ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो हमने पास में एक धामन घास लगाने के लिए भी जगह छोड़ रखी है। प्रारंभिक तौर पर एक्सपेरिमेंटल तौर पर कुछ ग्राम पंचायतों में हम धामन घास लगाएंगे। मकसद हमारा ये है कि वो चारागाह के रूप में विकास हो, उससे ग्राम पंचायत की भी निजी आय हो और जो हमारे जो गाय भैंस होती है उनके लिए पौष्टिक आहार के रूप में भी हो। झालावाड़ जिलो संतरा उत्पादन में देश में दूसरा और राज्य में पहली ठोर में थे। 50 से 60,000 हेक्टेयर खेतर में संतरा री पैदावार करी जा रही है। जिला में बरस में 2 बार संतरा री फसल होवे। उद्यान विभाग रा संयुक्त निदेशक देवेंद्र चौधरी बताया कि पहले संतरा रा पौधा महाराष्ट्र रा नागपुर सु मंगाया जावा हा, पण अब इनने झालरापाटन रा संतरा उत्कृष्टता केंद्र में तैयार कर किसाना ने दिया जा रही है। अठे विकसित करया हुआ पौधा जिला री जलवायु और परिस्थितियां रा अनुकूल है। झालावाड़ रो संतरा राजस्थान ही नहीं बल्कि दूजा राज्य और विदेशा में भी घणो पसंद कर्यो जावे। अच्छा यूं है। संतरा लगभग 80 से 100 साल पहले से इस जिले के अंदर हो रहा है और बहुत ही व्यापक स्तर पर किसानों के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे पास जो पौधा तैयार है ये थैली के अंदर तैयार है और ये वर्ष पर्यंत किसानों के लिए उपलब्ध है थैली के अंदर, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई जड़ कटी हुई नहीं होती और थैली के अंदर तैयार होता है। प्रॉपर इसके अंदर न्यूट्रिशन दिया जाता है जिसके अंदर पौधा हेल्थी और स्वस्थ रहता है और किसी तरह के कीड़े बीमारियों से ये पौधा मुक्त है। किसानों को यहाँ इस स्थानीय जलवायु के अंदर तैयार पौधा वर्ष पर्यंत उपलब्ध रहता है। इस बार अपने संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में जो प्रसिद्ध इसकी वैरायटी है नागपुरी वैरायटी, इस नागपुरी वैरायटी को हमने स्थानीय जलवायु में, स्थानीय परिस्थितियों में और स्थानीय अपनी सारी टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए इस तरीके से तैयार किया है। किस्म आपकी नागपुरी है, लेकिन अपन इसको यूँ कह सकते हैं कि झालावाड़ के काश्तकारों के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है और इसको काश्तकारों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। क्यों
क्योंकि ये स्थानीय जलवायु में तैयार हुई है, तो निश्चित तौर पे इसकी जो सफलता है वो काश्तकार के फार्मर फील्ड पे बहुत अच्छी होगी। हमने यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक पौधे नागपुरी संतरा के तैयार करे हैं। और नागपुरी संतरा इसलिए क्योंकि जो नागपुरी संतरा है वो झालावाड़ के जिले में सबसे अच्छी वैरायटी साबित हुई है। इसका जो मिठास है, इसकी क्वालिटी है, मार्केट वैल्यू है, वो अन्य वैरायटियों से सबसे अधिक है। इसके कारण किसानों के बीच में ये वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसीलिए हमने यहाँ पर इनके अधिक पौधे तैयार करे हैं। समाचार माथे आवे वक्ते लघु विराम रो। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. एक बार फेरू था का स्वागत है। पवित्र सावनरा महीना माए जयपुरा बांसको गांव रे कने स्थापित प्राचीन नईनाथ मंदिर आस्था रो केंद्र बन्यो हुए है। अठे दूर दूर सु भक्त कांवड़ लेर भगवान महादेव रो जलाभिषेक कर रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरें और प्राचीन मंदिर न केवल इसकी पहचान है, बल्कि यहाँ के लोगों की आस्था का भी केंद्र है। इन्हीं में से एक है जयपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर बांसको गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित प्राचीन नईनाथ जी का मंदिर, जो लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर साल सावन में मेला लगता है, जिनमें कई श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये एक पवित्र स्थान है। इसकी ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे आता है उसकी जो भी मान्यता मतलब उसकी जो भी मन्नत होती है वो पूरी होती है यहाँ पे। जैसे कि जो 14 वाला दिन होता है मंथ में, उस वाले दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और श्रावण मास में रेगुलर बेसिस पे ये भीड़ रहती ही रहेगी। ये पावन धरा शिव बाबा की है। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा मांग के उनकी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ पे सावन के महीने में इस मंदिर में दूर दराज से भक्तगण कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ शिवलिंग का जल से अभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों रहती है साहब, और मनोकामना पूरी होती है। तभी तो हर वर्ष यहाँ पे संख्या बढ़ती जाती है श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने के कारण ही। जब यहाँ पे पहले 14 और मेले को जितने श्रद्धालु आते थे, आज इस समय सोमवार को कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, लाखों की संख्या में। तो सोमवार को यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। नारायणी माता से और नईनाथ धाम पे कावड़ लेके आए हैं, और पिछले ये हमारी कावड़ है 8वीं कावड़ है, और हम कम से कम 80 से 100 लोग कावड़ लेकर आते हैं। और ये महाराज की ऐसी महिमा है, जो भी यहाँ पे जो मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। और बाबा का 22 और 23 तारीख को विशाल मेला है। आपको बता दें कि ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन महीने के चलते श्रद्धालु बाबा भोले की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। शेखावाटी री हेरिटेज हवेलियां माए कला, संस्कृति, पौराणिक कथावा और दैनिक जीवन से जुड़ी शैली रो अनूठो संगम देखवा ने मिले। सीकर्रा रामगढ़, शेखावाटी, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ री हवेलियां माथे करी गई नकाशी माए पौराणिक कथावा ने दर्शायो गयो है। राज्य सरकार इन हवेलियां रो जीर्णोद्धार करावेली, जिनसु शेखावाटी री ऐतिहासिक धरोहर ने संरक्षित करियो जा सकेड़ो। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों में कला, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन से जुड़ी शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसी कड़ी में सीकर के रामगढ़, शेखावाटी, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों पर की गई नक्काशी सहित यहाँ की पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्र भव्यता के रूप में अनूठे माने जाते हैं। इन हेरिटेज हवेलियों के जीर्णोद्धार को लेकर शेखावाटी की करीब 662 हेरिटेज हवेलियों का राज्य सरकार जीर्णोद्धार करवाएगी, जिससे शेखावाटी की ऐतिहासिक धरोहर का विकास होगा। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, जिनकी पहचान राजस्थान में ही नहीं बल्कि
भारत में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के जो हवेलियों के भित्ति चित्र हैं और उसको विदेशी पर्यटक भी उनको देखने के लिए आते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा भी इस संबंध में मीटिंग्स का आयोजन किया गया और शेखावाटी की हवेलियों को किस तरह से संरक्षित करना और उनकी एक कार्य योजना बना के संबंध में भी इस मीटिंग का आयोजन हुआ है। और उनका विजिट भी रामगढ़ शेखावाटी में उन्होंने विजिट भी किया है और मीटिंग्स भी इस संबंध में ली है। निश्चित रूप से हमने जो हवेलियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये निर्देशानुसार हमने 268 हवेलियाँ हम वो सीकर जिले में हमने चिन्हित की है। हमारी जो पुरातन यहाँ की शेखावाटी की विशेष तौर से संस्कृति और कला जो है वो है। और मंडावा को तो ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं हमारे यहाँ। चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर तीनों जिलों में खास तौर से मंडावा, बिसाऊ और फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, सीकर भी, इनमें इतनी हवेलियाँ और इतने महल। महेंद्रसर में एक कमरा है, उसको तो सोने की दुकान कहते हैं, नाम तो उसका सोने की साड़ है, लेकिन लोग उसको सोने की दुकान भी कहते हैं। यहाँ का कोई मुकाबला नहीं है और इनको देखने के लिए इतने विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक आते हैं। अगर इनको नहीं रोका गया, इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनको बेचने, नष्ट करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं हुआ तो यहाँ पर्यटक क्या देखने आएंगे। सरकार के इस निर्णय से शेखावाटी के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है और आमजन को उम्मीद है कि इससे शेखावाटी की ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकेगा। इसको लेकर लोगों ने सरकार के हेरिटेज हवेलियों को लेकर लिए गए निर्णय की सराहना की है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, उन हवेलियों के अंदर उनको चित्रों को चित्राम बोलते हैं जनभाषा के अंदर, और उसको जो चित्र बनाने होते थे उनको चितेरे बोलते हैं। वो उनको केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान था। केमिस्ट्री जानते हैं, रसायन शास्त्र, यानी रंग के अंदर क्या चीज़ डालते हैं। जैसे आप देखिए, एक बिहारी का दौर है, मेरी भवबाधा रो राधा नागरी सो, जा तन की जाई परे श्याम हरिद्युति हो। तो देखिए, ये हरे रंग के अंदर थोड़ा पीला रंग डाल देते थे तो उसके अंदर और निखार आता था। तो उस तरह से जैसे भगवान कृष्ण थोड़े सांवले रंग के थे और राधा गौरवर्ण की थी, तो राधा गौरवर्ण को देखते ही श्री कृष्ण जी हरित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तो उसी तरह से रंगों का मिश्रण करके उच्चतर करते। सीकर में हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक शेखावाटी की धरती पर घूमने आते हैं। अब इन हवेलियों के संरक्षण से न केवल शेखावाटी के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। पंजाब नेशनल बैंक कानीसूं आज जयपुर में मेगा आउटरीच कार्यक्रम राख्यो गयो। पंजाब नेशनल बैंक जयपुर और अजमेर मंडल कानीसूं राख्या गया कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग रा उप मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। इन मौके पंजाब नेशनल बैंक रा कार्यपालक निदेशक बी भू प्रसाद महापात्र बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य बैंक री योजनावां सूं आमजन ने अवगत कराणो है। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने बैंक री न्यारी न्यारी योजनावां तहत ऋण स्वीकृति पत्र दिया गया। स्टेट बैंक के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और हमारा लगभग 18 करोड़ की ग्राहक है। लेकिन ये हमने महसूस किए हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है, भले रिटेल में हो, एमएसएमई में हो और एग्रीकल्चर में हो, हमने बहुत सुविधाएं बनाए हैं, लेकिन ये सही तरीके से फील्ड में उसका डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ये जो है अथॉरिटी ने ये डिसाइड किए हैं कि सारे भारत में आज के दिन में ये जानकारी दे दूं कि हमारा 138 जगह में पूरा सारे भारत में हमने ये कैंप अभी आज कर रहे हैं। ये कैंप जो हो रहा है ये रिटेल लोन के लिए हो रहा है। उससे पहले पिछले हफ्ते में हमने कृषि लोन के लिए भी ऐसे सारा भारत में आउटरीच प्रोग्राम किए थे और अगले हफ्ते में हमने एमएसएमई के लिए भी आउटरीच प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप खुद ग्राहक के पास जाकर के और उनका लोन सैंक्शन करेंगे। आज आपने देखा एक बच्ची कह रही है मेरा 15 मिनट में बीटेक का लोन सैंक्शन हो गया। एक बेटा आया, उसने कहा मैं लंदन पढ़ने जा रहा हूँ, उसका डिजिटली लोन सैंक्शन हो गया। तो इस तरह के प्रोग्राम से ग्राहकों को फायदा होता है। और मैंने अपने उद्बोधन में इनको 3 चीज़ें कही थी जो आपके माध्यम से पब्लिक को भी कहना चाहूँगा कि हर फाइल को अगर लाइफ मानते हुए डील करे हर एक अधिकारी, तो किसी भी फाइल में
केवल कागज के पन्ने नहीं होते, उसमें किसी न किसी की लाइफ होती है। तो FILE को LIFE मानेंगे तो बहुत संतुष्टि के साथ में जल्दी काम करेंगे। दूसरा, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हम दया करेंगे, दया भावना से काम करेंगे, तो वो व्यक्ति आपको हमेशा के लिए याद करेगा। और इसी तरीके से भला करेंगे तो भगवान आपको कहीं न कहीं लाभ देगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड ने पहला वनडे मैच में 4 विकेट हरा दियो है। टॉस जीतर पहला बल्लेबाजी करवा उतरी इंग्लैंड टीम सोफिया डंकलीरे शानदार 83 रनारी पारी री बदौलत 258 रन बनाया। लक्ष्य रो पाछो करवा उतरी टीम इंडिया री शुरुआत चौखी नहीं रही, पण मिडल ऑर्डर बल्लेबाज जेमीबा रोड्रिगेज री 48 और दीप्ति शर्मा री 62 रन पारी दम माथे भारत जीत हासिल कर ली। इनके साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। प्रदेश रा पूर्वी इलाका में आज भारी बिरखा होबारी आस है। मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में आज और कल भारी बिरखा की चेतावनी दी है। इनके अलावा अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग में मध्यम से भारी बिरखा होबारी संभावना है। इनसे पहले काल कई जिला में हल्की बिरखा हुई। इन दौरान सबसे ज्यादा रामगंज मंडी में 186 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। प्रदेश में अब तक औसत 123.13 मिलीमीटर रे मुकाबले 257.21 मिलीमीटर पानी बरस चुकियो है। या सामान्य सु 108.90% ज्यादा है। प्रदेश का कुल 41 में सु 35 जिला में बिरखा रो आंकड़ो सामान्य सु अधिक है। दूजी कानी राज्य में मानसून री चौकी बिरखा होबा सु कई बांध लबालब हो गया। वठे धौलपुर जिला में हो रही बिरखा रे चालता पार्वती बांध रा 2 गेट खोलिया गया। पश्चिमी राजस्थान में मानसून रे सक्रिय होबा सु बिरखा रो दौर जारी। चौखी बिरखा होबा सु लूणी नदी में पानी री आवक होबा सु बालोतरा रा लोगा में खुशी री लहर है। स्थानीय लोग विधिवत रूप से पूजा अर्चना और चुनरी उड़ार लूणी नदी रा स्वागत करया। लोगा रो कहनो है कि लूणी नदी ने मारवाड़ री मरुगंगा भी कहो जावे। नदी में पानी री आवक होबा सु आरे सारे रा जल स्रोत दोबारा रिचार्ज होवेला, जिनरो फायदो किसाना ने मिलेलो। 300-200 फुट पर पानी चला गया था, अब 100 फीट पर है बिटू जासा करने का। और अभी सब्जियां हो रही है इस पानी से, नहीं तो एक बार तो बंद होने की कगार पर आ गए थे कि पूरा पानी TDS बढ़ गया था, खारा हो गया था। और लगातार 3 सालों से पानी आने से कुओं का पानी मीठा हुआ है और खेती में भी उपज बढ़ी है। और किसान नहीं तो खेती से वंचित धीरे धीरे हो रहे थे। और 3 साल से लगातार पानी आने से जमीन और कुओं का जल स्तर बढ़ा है, भूमि की उपजाऊ भी बढ़ी है पानी के कारण। हमारे लिए, मारवाड़ के लिए और हमारे कुओं के अंदर के पानी का रिसाव होगा और लूणी नदी में जो भी केमिकल है वही साफ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद है। तो ये पानी आया नहीं, पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद है। नाम रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा है लूणी नदी में पानी आया। ये मरुगंगा नदी है और इस नदी में पानी आता रहे हर बार, और यहाँ का क्षेत्र भी हरा भरा रहेगा और वातावरण भी अच्छा रहेगा। और यहाँ के लोगों को भी बहुत उत्साह है। यहाँ पे हर साल हर नदी आती रहे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार कर्या प्रदान। कया कम आबादी वाला शहरा में संसाधना री कमी रे बावजूद स्वच्छता मित्र रो प्रयास सराहनीय। स्वच्छता रा खेतर में चोखो काम करवा खातर डूंगरपुर ने कर्यो गयो सम्मानित। 20 से 50,000 री जनसंख्या वाला शहरा री श्रेणी में डूंगरपुर ने मिलियो सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन ने कर्या संबोधित किया। 8,50,000 कोऑपरेटिव के जरिए 31 करोड़ लोग जुड़िया सहकारिता से। प्रदेश भर में सहकार और रोजगार उत्सव कार्यक्रम कर्या गया आयोजित। नव नियुक्त कार्मिका ने दिया गया नियुक्ति पत्र। और प्रदेश का पूर्वी इलाका में आज भारी बिरखा होबारी संभावना। मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में भारी बारिश की दी चेतावनी।
આ બુલેટિનમાં એતરો ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।